अपने गम हम लोगों ने अपने गम को देखा होगा। आज हमारा विषय है डायग्नोसिस इन्फेक्शंस ऑफ द गम। ये मसूड़े जो गम होते हैं, अपने मसूड़ों को देखकर हम क्या डायग्नोसिस बनाएं। हमारे दांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपके दांतों की जो जड़ है मसूड़े, वहां से ब्लड आ रहा है या वहां से कुछ ऐसी समस्याएं बन रही हैं जो हमारे लिए या आपके लिए अहितकर हैं, तो इसके लिए हम एक डायग्नोसिस करते हैं जिसके जरिए हम जान सकें। तो टीसीएम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टीसीएम, हम अपने गम की डायग्नोसिस कैसे करेंगे। हाउ वी विल डायग्नोज द गम, यानी मसूड़ों को हम इनकी डायग्नोसिस कैसे बनाएं, मसूड़े हमारे स्वस्थ कैसे रहें। किसी किसी के मसूड़ों से ब्रश करते समय ब्लड आ जाता है, कभी कभी मसूड़े स्वेल हो जाते हैं, वहां लाली हो जाती है। मसूड़ों में अक्सर कभी कभी वहां आपकी दांतों की जड़ें सड़ जाती हैं या वहां भी सड़न हो जाती है, जिसके कारण आपको दर्द होता है। तो कई सारी समस्याएं आती हैं जब गम से रिलेटेड। तो उसकी डायग्नोसिस कैसे हम करें, देखिए इसमें कुछ हम को देखेंगे। द गम आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टमक। देखिए गम, अगर हम कहें कि माउथ की ओपनिंग कहाँ होती है, स्टमक और स्प्लीन की, तो गम भी स्टमक में, गम जो इन्फ्लुएंस होते हैं ओपन होते हैं, कहाँ होते हैं, स्टमक में होते हैं। इफ द गम्स आर swollen, अगर आपके गम्स सूजे हुए हैं, एंड पेनफुल, सूजे हुए हैं और दर्द वाले हैं, एंड परहैप्स द ब्लीडिंग, शायद वहां से ब्लड भी निकल रहा है। अगर आपके गम्स सूजे हुए हैं, दर्द वाले हैं और वहां से ब्लीडिंग हो रही है, इट इंडिकेट एक्सट्रीम हीट इन द स्टमक। ये दिखाती है कि आपकी स्टमक में बहुत अधिक गर्मी है। हमारे मसूड़े सूज गए हों, दर्द हो, या वहां से ब्रश करते समय या आप अंगुली से रगड़ते हो और वहां से ब्लड आ जाता है। कभी कभी कुछ लोग हंसते हैं, सेब काटते हैं या केला काटते हैं, उसमें भी ब्लड के निशान दिखाई पड़ जाते हैं। अगर आपके मसूड़ों से ब्लड आ रहा है तो ऐसा किस कारण से होता है। अकॉर्डिंग टू सीसीएम, हम जानते हैं यह हमारे स्टमक में हीट बढ़ा होने के कारण आता है। ये आपके कुछ पॉइंट है: Li4, Li7, Li11, St21, St34, स्टमक 44, लेफ्ट एंड राइट हम सेडेट करते हैं। केवल ये जो है 6 पॉइंट सेडेट करिए, ज्यादा नहीं, 1 से 2 सप्ताह में ही गम ब्लीडिंग समाप्त हो जाती है। और अगर आपके मसूड़े सूजे हों, वह भी ठीक होता है। ये बहुत ही आसान है पॉइंट लगाना। Li4 ब्योल में ही आप लगा लो, 4, 7, 11, St21, 34 और 47 लगाने, दोनों तरफ आपके लेफ्ट एंड राइट, और सेडेट होंगे। इससे आपके साइलेंट गम हो या पेनफुल हो, ब्लीडिंग हो, ये धीरे धीरे करके आपका ठीक हो जाएगा। और दांतों से ब्लड आ रहा है तो वह भी मसूड़ों से तो ठीक हो जाता है। इफ गम आर swollen, अगर आपके मसूड़े सूज गए हों बट देयर इज नो पेन, मसूड़े सूजे हों और दर्द ना हो, विथ स्लाइट ब्लीडिंग, और वहां से थोड़ा थोड़ा ब्लड आता हो, ज्यादा नहीं, बहुत कम ब्लड, इट इंडिकेट स्टमक इनडेफिशिएंसी प्रोड्यूसिंग द इम्पटी हीट। अगर हमारे मसूड़े सूजे हों, अगर हमारे मसूड़े सूजे हों, मसूड़े सूज गए हों और उसमें दर्द ना हो, और स्लाइट ब्लीडिंग यानी थोड़ी थोड़ी सी ब्लीडिंग आ रही है, ये इंडिकेट करता है स्टमक इनडेफिशिएंसी, यानी स्टमक में इनकी कमी हुई है। और यह किसके कारण से है, ये प्रोड्यूस करता है इम्पटी हीट को, यानी स्टमक इनडेफिशिएंसी प्रोड्यूस करेगा इम्पटी हीट। तो प्रोटोकॉल हमारे क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे: स्टमक 36, SP6, CB12, ये टोन होगा, ये आपके स्टमक इन को ताकत देगा। साथ में St44, Li4, St34, Li11 और SP10 हम सेडेट करेंगे। इससे आपका इम्पटी हीट जाएगी, जो स्लाइटली गम से ब्लीडिंग होती वो खत्म होगा और सूजन खत्म होगी। तो यदि आपके मसूड़े सूजे हुए हों, दर्द ना हो और ब्लीडिंग हो वहां से, ये इंडिकेट करता है स्टमक इनडेफिशिएंसी प्रोड्यूसिंग इम्पटी हीट के कारण ऐसी समस्या आई हुई है। और हमें इन बिंदुओं को लगा के हम उनको ठीक करेंगे। एक पॉइंट और है,
इफ गम आर वेरी पेल, कुछ लोग ऐसे निकालते हैं ना मसूड़े बहुत पेल होते हैं, पेल अगर गम है, रक्तहीन है, इट इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड। पेल यानी रक्तहीन, रक्तहीन आपको मिलते हैं आपके गम्स, पेल दिखाता है ब्लड डेफिशिएंसी। तो लीवर 8, SP6, K3, CV4, स्टमक 36, UB17, 18, UB20 और 23, ये जो है ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये टोन करने हैं दोनों तरफ। इससे आपकी बॉडी में ब्लड बढ़ेगा, और जो अगर आपके गम फेल हो, धीरे धीरे करके ब्लड डेफिशिएंसी बॉडी में खत्म होगी और गम भी आपके अच्छे हो जाएंगे, मसूड़े आपके अच्छे हो जाएंगे। अगला है क्रोनिक बट स्लाइटली स्लाइट ब्लीडिंग। दांतों से क्रोनिक है लेकिन बहुत कम कम मात्रा में ब्लड आता है। मसूड़ों से क्रोनिक बट स्लाइट ब्लीडिंग, यानी क्रोनिक है, पुराना हो गया है, काफी दिनों से ब्लड आता था दांतों से, और हल्का सा हल्का ब्लड आता है, गम आपके पेल है, ये इंडिकेट करेगा डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन एंड स्टमक, दोनों की कमी दिखाएगा। यानी हमारा क्रोनिक है और आपकी स्लाइट ब्लीडिंग है और फ्रॉम पेल गम्स है, इंडिकेट करता है डेफिशिएंसी ऑफ द स्प्लीन एंड स्टमक। पॉइंट क्या लगेंगे? ST34, UB13 और 17 से डेट करेंगे, जो स्लाइटली ब्लीडिंग है और पेल है वो ठीक होंगे। साथ में SP6, स्टमक 36, LI4, CV12, UB20, 21 टोन होगा। इससे आपका स्प्लीन और स्टमक की डेफिशिएंसी ठीक होगी। तो बहुत पुराना हो गया हो, ब्लीडिंग आ रही हो गम से, ये इंडिकेट करता है स्प्लीन एंड स्टमक की इनडेफिशिएंसी को, ये आपका डेफिशिएंसी है। तीन पॉइंटों को लगाने से ठीक होगा। एक और है, इफ द गम लुक्स एज वाइट एज टीथ, अगर आपके मसूड़े जो है दांत की तरह से सफेद दिखते हैं, तो दिखाता है दिस इज साइन ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। अगर हमारे मसूड़े अगर हमारे मसूड़े इतने सफेद दिखते हो, जैसा कि दांत टीथ की तरह से एकदम वाइट दिखते हो, तो यह दिखाता है कि हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स की कमी हुई है। बॉडी फ्लूइड्स यानी वही ब्लड डेफिशिएंसी हुई है। तो उसमें भी यही ऊपर का ये प्रोटोकॉल है, SP6, स्टमक 36, LI4, CV12, UB20, 21 टोन करके लगाएंगे तो बॉडी फ्लूइड्स आपका बढ़ेगा और वो ठीक होंगे। मित्रों, ये चीजें जो हम आपको बता रहे हैं ये केवल गम से रिलेटेड था, और बहुत ही थोड़ी सी, इसमें चार पांच ही है। स्लाइट ब्लीडिंग होती है, पेनफुल गम है, इंडिकेट करता है स्प्लीन और स्टमक डेफिशिएंसी। तो इसमें ये पॉइंट्स हैं आपके। इसी प्रकार से अगर आपके गम जो है बहुत पेल है, और उसमें पेल गम होगा, इंडिकेट करेगा ब्लड डेफिशिएंसी, ये आपके ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट है। और इसी प्रकार से अगर हमारे गम मसूड़ों से सूजन है और दर्द नहीं है, हल्का हल्का ब्लीडिंग होती है, तो स्टमक इनडेफिशिएंसी दिखाता है, ये आपके स्टमक इन के पॉइंट है। और इम्पटी हिट, और यदि हमारे मसूड़े सूजे हों, दर्द वाले हों और ब्लीडिंग हो, ट्रेम हीट के कारण ऐसा होता है। तो ये है जो इसमें देखिए आपके हीट के पॉइंट्स को सारे पॉइंट्स सेलेक्ट किए गए हैं। तो गम आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टमक, यानी हमें अगर गम की डायग्नोसिस बनाना है, मसूड़ों की डायग्नोसिस बनानी है, तो ये आपके स्टमक के अंतर्गत आते हैं। और इस समय अगर हम डायग्नोसिस बनाने भी जा रहे हैं, तो हम अपने मसूड़ों को देख करके, उसकी स्थिति को जान करके हम डायग्नोसिस बनाते हैं। तो ये जो है आज की कार्यशाला में जो मुझे आपको पढ़ाना था, वो केवल गम से रिलेटेड था। अब आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप लोग कर सकते हैं। आगामी समय में हम टंग डायग्नोसिस की क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। टंग यानी हम जैसे मसूड़ों को देख करके हमने निदान आपको अभी बताया, ऐसे ही जीभ पल्स देख करके होता है, बहुत सारी डायग्नोसिस होती है। जो टंग डायग्नोसिस होती है जीभ देख करके निदान, यानी हमारी जीभ हमारे शरीर की, टंग जो है हमारे शरीर की पूरी गाथा कहती है। वैसे टंग की ओपनिंग हार्ट में होती है,
लेकिन टंग अगर हम देख करके अपने शरीर में क्या घटित हो रहा है उन बीमारियों को जान सकते हैं। तो वो कार्यशाला प्रारंभ हो गई है। आने वाले कल से हम उसका कल डेमो रखेंगे। आप अपने साथियों को और भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं सबको आप जो है उसमें सादर आमंत्रित करिए। और ये बहुत ही यूनिक क्लास होगी। जो लोग भी हमारा हाउ टू डायग्नोज पढ़े हैं और इसके बाद अगर वो टंग डायग्नोसिस पढ़ लेते हैं तो उनको ये चीजें पक्का हो जाएगी कि जो उन्होंने पढ़ा था अब तक वो ये, और आज ये जब पढ़ लेंगे तो उनकी डायग्नोसिस 100% क्लियर हो जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।